हेलो। तो कैसे हैं? बढ़िया। बाकी सब लोग मज़े आ रहे हैं? मज़े। यस सर, मज़े तो आ ही रहे हैं। आप चैप्टर पढ़ाओ और मज़े आएंगे आज। और चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रेट लाइन। तो आज ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से स्ट्रेट लाइन की बुनियाद हम रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे आज। तो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस आज के लेक्चर में कवर होगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जेई मेंस में सवाल आ रहे हैं वो ज़्यादातर बेसिक फॉर्म ऑफ लाइंस जो है, कौन सा कब कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, वो आपको सब इस लेक्चर में समझ में एकदम गारंटी आ जाएगा, एकदम गारंटी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट ऑफ दिस लोकस आर जॉइंट दे डिफाइन द यूनिक डायरेक्शन। अगर आप एक दो पॉइंट को दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो एक बनता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर आप उसको एक्सटेंड कर दें, मतलब यहाँ भी इनफाइनाइट यहाँ भी इनफाइनाइट, तो एक लाइन बनता है। ठीक है, अगर आपने एक जगह एंड कर दिया, एक जगह आपने एंड कर दिया, मतलब ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल, मतलब ये एंडिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं रे। तीन चीजें होती है। लाइन सेगमेंट मतलब स्टॉपेज है, जैसे ये ए से लेकर बी, तो ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। अगर मैं बोलूँ ए सी, तो ए सी इज अ रे, इट इज नेवर एंडिंग। बट अगर एक लाइन बोलूं तो लाइन में कभी भी कोई एरो नहीं आता है और ना कोई फिक्स होता है, वो अनंत होता है वो। तो अगर आप दो लाइन को, दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो उससे एक लाइन, अ यूनिक लाइन, अ यूनिक लाइन वी कैन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, कैन आई से एक्स, एक्स इज अ लाइन? हाँ सर, बोल सकते हैं। क्यों? एंडिंग नहीं है, ना इसका एंडिंग है ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। माइनस इन्फिनिटी से आता है, इन्फिनिटी जाता है, तो ये एक लाइन बोला जाएगा। व्हाट इज वाई एक्सिस? इट इज ऑल्सो अ लाइन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है? व्हाट इज इंक्लिनेशन? सर इंक्लिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, चलो एक अगले अगला पन्ने दिखाता हूँ मैं आपको। अगले पन्ने पे अगर मैं बोलूँ इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन है ये, और ये एक लाइन है। ठीक है, अगर आप इसको, इस लाइन को, इस लाइन को अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं, दिख रहा है, ऐसे रोटेट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको आप घुमाते हैं, तो ये इसका हो जाएगा इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन हुआ। ये मान लो हो गया एक्स एक्सिस। तो ये फिलहाल अगर इसको बोले तो ये हो गया इसका 0 डिग्री, मतलब एक लाइन जो फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज पे है वो ये लाइन है। कितना एंगल बना रही है ये? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री है। अब अगर मान लो थीटा बढ़ाता हूं मैं, अगर मैं थीटा इंक्रीज करता हूं, ऐसे बढ़ाते 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 ऐसे आ गया, तो कितना एंगल उसने बना लिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? हमेशा जो एंगल लेते हैं, हमेशा जो एंगल लेते हैं वो लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में? वो लेते हैं रिस्पेक्ट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, अच्छा मान लो सर लाइन यहां से आके इतना आ जाए, ये लाइन ऐसे बन जाए, तो कितना एंगल बनाएगा? ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा। कहना इससे ये इट विल बी मोर देन 90 डिग्री। क्यों? 90 डिग्री तो यहीं पहुंच जाएगा, 90 तो यहां पहुंच गया, तो 90 से ज्यादा बनाएगा। अच्छा सर, हम एंगल ये वाला ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि हमें एंगल लेना है, पहली बात तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दूसरा, अगर हम कभी भी घड़ी के उल्टा जा रहे हैं, दिख रहा है घड़ी ऐसे जाती है, ऐसे हम घड़ी के उल्टा जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टा मूवमेंट, तो एंगल हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, एंगल हमेशा बढ़ता है। तो फिलहाल अब मान लो कि एंगल 0 डिग्री था, एंगल यहां गया तो प्लस 90 डिग्री हुआ। अगर एंगल ऐसा हो गया, ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो गया एंगल, तो कितना एंगल मूव हुआ? यहां से 0 डिग्री से लेकर 180,
तो अगर लाइन यहां है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री बनाया, ठीक है। अच्छा, मान लो सर लाइन यहां आ गया, लाइन अगर मान लो सर ये लाइन है, ये लाइन है, यही लाइन मान लेते हैं, तो सर कैन आई से एंगल ये होगा? नहीं, गलत बात। एंगल हमेशा लिया जाता है मिनिमम पॉजिटिव, तो मिनिमम पॉजिटिव ये भी बोल सकते हैं, मिनिमम पॉजिटिव ये बोल सकते हैं कि बट सर 60 डिग्री होगा। कॉमन सेंस लगाओ, 180 प्लस 60 क्यों बोलना है? 180 प्लस 60 डिग्री थोड़ी ना इसका स्लोप होगा, इसका इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री। क्यों? मिनिमम पॉजिटिव एंगल, मिनिमम पॉजिटिव एंगल यही होता है इंक्लिनेशन। तो अच्छा, अब बात समझ में आई। तो एंगल मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना डिग्री होगा? अगर ये लाइन आ गई, ये लाइन है, ये लाइन है, तो कितना स्लोप हुआ? सर स्लोप ये गिना जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस, पहली बात, और वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये नेगेटिव वाला मिनिमम आपको लग रहा है -45 डिग्री, पर मैं इसको स्लोप में कभी कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। दो बातें, इट शुड बी पॉजिटिव एंगल और मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, तो सर अभी आपने बोला कि मिनिमम पॉजिटिव एंगल, इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए? हाँ। क्यों? जैसे मान लो ये एंगल है, आप बोलोगे सर ये 135 डिग्री है, कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपने तो अभी कहा मिनिमम पॉजिटिव एंगल 45 डिग्री। विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है मेन डेफिनेशन इंक्लिनेशन का, मिनिमम पॉजिटिव एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 135 डिग्री होगा इसका इंक्लिनेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो कहां से कहां होता है एंगल? 0 डिग्री से लेकर पाई। पाई ओपन क्यों बोला है? अभी बात बताओ, आपके मन में ये तो आया होगा ना कहीं कि सर अभी लाइन आपने समझाया स्टार्टिंग में, ये वाला लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो इसका क्या एंगल लिखूं मैं, 0 डिग्री की 180 डिग्री? तो आप लिखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि लाइन लेटी पड़ी है, लाइन ऐसी ही हुई है। अब कोई बोलेगा सर 180 है, कोई बोलेगा 0 है, हमें क्या बोलना है? 0 डिग्री। मिनिमम पॉजिटिव एंगल, मिनिमम 0 डिग्री की 180 डिग्री है, 0 डिग्री है मिनिमम पॉजिटिव एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसलिए इसलिए उसने 0 डिग्री पर क्लोज किया है, पाई पर ओपन। ये इंक्लिनेशन का सेट है, ठीक है। चलो अब आते हैं स्लोप। स्लोप की फॉर्मूला क्या है? तो इसको स्लोप कैसे निकालें? इसको बोलते हैं m इक्वल टू टेन अल्फा। देखो ध्यान रखना ये वाला स्टेटमेंट। मान लो एक लाइन है, लाइन यहां पे आ गई, लाइन यहां पहुंच चुकी है, मुझे इसका निकालना है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब लोकस निकालना है, लोकस ऑफ लाइन। तो हम निकालने जा रहे हैं सबसे बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें हर सवाल में यूज करना है। अच्छा, मान लो उसने दे रखा है भाई, उसने एक पॉइंट पासिंग दे रखा है x1 y1, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। एक बात बताओ सर, फिक्स पॉइंट से तो अनंत रेखाएं पास होंगी, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास होगी, तो यूनिक लाइन कैसे निकालें? तो देखो फिक्स पॉइंट है और उसने एक और चीज दे रखी है कि भाई टेंशन मत लो आप, उसका एंगल भी दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो मान लेते कि अभी एंगल नहीं दिया, अभी एंगल मान लेते हैं, अभी एंगल मान लेते हैं कि 60 ना देकर उसने क्या दिया है? थीटा दिया है। मतलब क्या क्या नोन है? थीटा नोन है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्लिनेशन, ठीक है। दूसरा क्या नोन है? फिक्स पॉइंट नोन है, जहां से लाइन पास हो रही है, वो कौन सा पॉइंट है? x1 y1। वो कौन सा पॉइंट है? x1 y1। ये समझ में आ गया कि एक पॉइंट से अनंत रेखाएं पास होंगी, तो वो यूनिक देने के लिए उसने क्या दे दिया? इंक्लिनेशन दे दिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कैसे निकाले सर इक्वेशन कैसे निकाले? देखो मैंने क्या किया, लोकस के लिए मैंने मान लिया h k, एच के कैन बी एनी पॉइंट, एच के कैन बी एनी पॉइंट। हमने अभी लोकस सॉल्व किए थे,
उसमें हम एच के मान रहे थे तो हमने यहाँ पे एच के मान लिया। अच्छा ठीक है सर, बताओ जल्दी, हमें उत्सुकता है जानने की। तो मैंने क्या किया, इसको ज्वाइंट कर दिया ऐसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसको बोल दिया ओ ए बी, इसको बोल दिया एम सी। कहना ही से कि ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑब्वियसली सर लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अच्छा, और ये भी बोल सकता हूं मैं कि सर यहां से लेकर इतनी जो लाइन है, इतना जो हाइट है, वो हो जाएगा y1 माइनस के। बात समझ में आई? इतना y1 है, इतना k है, वो कम कर दूंगा मैं। अरे दिखा ये रेक्टेंगल, तो इतना कम कर दूंगा, ये हाइट मिल गई। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना है a, ये x1 कॉमा 0 है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा h कॉमा 0, उसका x कोएफिशिएंट। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, x1 माइनस h। इस पूरे x1 में से h हटा दो, h हटा दिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो कौन सा ऐसा लगाऊं मैं फॉर्मूला, कहना इसे tan थीटा विल बी y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h। बिल्कुल सही बात है, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, m। tan थीटा क्या होता है, m होता है। अच्छा ठीक है, tan थीटा होता है m। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके सर, tan थीटा ही क्यों m होता है, वाई tan थीटा, वाई नॉट साइन, वाई नॉट कॉस? एक बात बताओ, जैसी लाइन है, ठीक है, यहां पर लोकस है, ये ज्वाइंट कर दूंगा मैं। अगर मान लो पॉइंट एक्स कॉमा वाई यहां था, अब लाइन यहां आ गई, अब लाइन यहां गई, तो इसमें क्या चेंज हुआ, पहले यहां पे लाइन था, ये हाइट, ये डिस्टेंस था, ये हाइट थी। जब यहां पर लाइन शिफ्ट हो गई तो किस में वेरी हो रहा है, इसमें 10 में वेरी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? tan थीटा, tan थीटा को और दिखाता हूं मैं आपको, tan थीटा, tan थीटा कैन बी ऑल्सो, ये ट्रायंगल भी आ जाएगा tan थीटा, ये भी tan थीटा हो सकता है। ये कितना होगा, ये वाला हाइट, ये होगा k, और ये कितना है, h के बराबर है। कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म, लोकस का y टर्म अपॉन x टर्म, ये समझ में आ रहा है, ये रेशियो। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। ठीक है, तो अगर थीटा चेंज होगा तो tan चेंज होगा, और tan क्या बता रहा है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पॉइंट का y टर्म अपॉन पॉइंट का x टर्म। क्लियर है? अच्छा, तो बताओ सर फिर फॉर्मूला क्या होगा, अगर मुझे थीटा पता है तो tan थीटा पता होगा। आई ऑल्सो नो m, यस यू ऑल्सो नो m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m x1 माइनस एच इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y1 माइनस के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई कर दिया m x1 माइनस एम एच, y1 माइनस के, तो यहां पर कौन सा अपने को लोकस चाहिए, h के टर्म में चाहिए, तो क्या हो गया ये एम एच माइनस के, और यहां कितना हो गया एम x1 माइनस y1। ये समझ में आ रहा है, एम एक्स में। अच्छा, इसको ध्यान से लिखते हैं। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, और अगर आपको एम नहीं चाहिए, अगर आपको एम नहीं चाहिए, आपको लोकस में इक्वेशन चाहिए, तो भी वो जनरेट कर सकते हैं, तो भी वो जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर, तो भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। देखो, तो अब मैं एच को लिख रहा हूं एक्स वाई टर्म में, एच मेरा क्या हो गया, एच मेरा क्या हो गया एक्स, और के मेरा क्या हो गया वाई, क्योंकि लोकस हमेशा किस में निकलता है, वेरिएबल में। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई। फाइनली वी आर गेटिंग द इक्वेशन, so it will become y माइनस वाई वन, ये टर्म इधर आ गया, और ये हो जाएगा m x माइनस एक्स वन। तो अगर मैं m कॉमन निकाल लूं तो x माइनस एक्स वन, और यहां कितना लिखा है y माइनस वाई वन, ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन।
ठीक है, जिसमें y1 x1 क्या है, x1 y1 क्या है, फिक्स पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रहा है, और यहां पर m क्या है, यहां पर m है वी कैन से स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन जैसे थीटा 30 डिग्री है तो एम कितना हो जाएगा, टेन 30 हो जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा वहां से। क्लियर है यहां तक, ये वाला फॉर्म क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एम कितना है, टेन अल्फा, दिख रहा है, टेन अल्फा, ये अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा, वही जो निकाला मैंने वही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो y2 माइनस y1 है, तो ये तब होगा जब 2 पॉइंट दे रखा हो, जब 2 पॉइंट दे रखा हो। अभी मैंने आपको कौन सा बताया, 1 पॉइंट, चलो 2 पॉइंट दिखाता हूं। मान लो 2 पॉइंट होता, तो पहले मैंने कौन सा बताया, इक्वेशन ऑफ लाइन, कहां से पास हो रहा है, पासिंग फ्रॉम फिक्स पॉइंट, मान लेते हैं x1 कॉमा y1, एंड इंक्लिनेशन एंगल कितना है, इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा। तो m कितना होता है, टेन थीटा। ये लाइन है, ये अगर चेंज होगा तो टेन थीटा भी चेंज होगा, इफ थीटा विल चेंज तो थीटा चेंज, थीटा चेंज होगा, टेन थीटा भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन चेंज होगा तो ये हाइट भी चेंज होगा और ये विड्थ भी चेंज होगा, मतलब पॉइंट का वाई टर्म भी चेंज होगा और पॉइंट का एक्स टर्म भी चेंज होगा, इसलिए टेन थीटा पे हम इंक्लिनेशन निकालते हैं, पहली बात। और इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आया, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि अगर 2 पॉइंट दे रखा हो, लाइन पे 2 पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अच्छा इसको फटाफट ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये कितना हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, कितना एंगल है ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसको मान लेते हैं एच के, इसको मान लेते हैं एच के। तो एक बात बताओ, अगर एच के माना तो यहां से भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एक फटाफट, ये भी एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी एंगल थीटा है। तो अगर मुझे लिखना हो m, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, सर यहां से कर लो डायरेक्टली, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। व्हाट विल बी द टेन थीटा, व्हाट विल बी द m, सर टेन थीटा हो जाएगा सर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं चाहूं तो इसमें, इस m में इनको रिप्लेस कर सकता हूं आराम से। तो अगर 2 पॉइंट नोन है तो भी m आ सकता है, अगर 1 पॉइंट नोन है तो भी हमने m निकाल ही लिया, y माइनस वाई वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m ये जनरेट कर लिया हमने, y2 माइनस वाई वन। तो अगर 2 पॉइंट नोन है, इफ लाइन पासिंग फ्रॉम x1 कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा वाई टू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, y माइनस वाई वन, वो तो फिक्स है। मैं आपको दिखाता हूं y माइनस वाई वन कैसे, डायरेक्टली दिखाता हूं डायरेक्ट। देखो आप क्या करो ना, एच के भूल जाओ, अभी आप एच के भूल जाओ, इसको क्या लिख लो, इसको लिख लो आप एक्स कोमा वाई, दिख रहा है। तो ये जो इंक्लिनेशन है किसके बराबर दिख रहा है, ये टेन थीटा किसके बराबर आया था, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। यही टेन थीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर भी तो होगा। डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको मैं, टेन थीटा कितना हो गया डिफरेंस ये वाला, वाई वन माइनस वाई, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स। तो ये टेन थीटा किसके बराबर हो गया, y माइनस वाई वन और x1 माइनस एक्स के बराबर हो गया। क्लियर है क्या, x1 y1 ना, पूरा हाइट कितना है y1 माइनस वाई, और ये पॉइंट कितना हो गया x1 माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। क्लियर है यहां तक।
तो y1 माइनस वाई, ओके सॉरी y1 यहाँ पर आएगा, सिंपल y1 y1, देखो जाने मन, y1 है ये, y1 माइनस वाई, y1 माइनस वाई, x1 x1 माइनस x, ठीक है। तो वही स्लोप उसके बराबर ही आ रहा है, वही कंपेयर तो किया मैंने, कुछ नया नहीं किया, बस मैंने रिलेशन निकाल लिया। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन किसके बराबर हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन, और इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, m, क्योंकि अगर m चेंज होगा, देखो अगर m चेंज होगा तो ये टेन थीटा चेंज होगा, तो ये किसके बराबर लिखा है, ये किसके बराबर लिखा है, m के बराबर लिखा है, टेन थीटा। क्लियर है। तो यही क्या था पिछले सवाल में, यही क्या था कि उसमें एक ही पॉइंट था, तो किसके बराबर था, m के, और m में बस क्या रिप्लेस हो गया है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, क्यों, क्योंकि दो पॉइंट दे रखा है, तो भी निकाल सकते हैं हम स्लोप। डिफरेंस समझ में आ गया। चलो एग्जांपल दिखाता हूं मैं ऐसे वर्बली सवाल देता हूं। मान लो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से पास हो रहा है, पास हो रहा है 2,3 से, एंड स्लोप कितना दे रखा है, स्लोप अगर बोल रखा है तो डायरेक्टली वो क्या दे रहा है आपको, टेन थीटा दे रहा है, ठीक है। और अगर थीटा दिया है तो आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा, इंक्लिनेशन अगर दे रखा है टेन थीटा निकाल लेना, स्लोप आ जाएगा। और अगर टेन थीटा ही स्लोप ही दे रखा है तो डायरेक्टली किसके बराबर है, वो एम के बराबर है। डिफरेंस समझ में आ गया। और स्लोप कितना है, मान लो इसका स्लोप दे रखा है 3, कुछ नहीं करना y माइनस थ्री, वाई माइनस थ्री इक्वल टू एम कितना है, एम 3 है, x माइनस टू, एक पॉइंट दे रखा हो एक स्लोप, तो एक यूनिक लाइन बनेगा, एक पॉइंट पासिंग हो और एक स्लोप हो तो एक यूनिक लाइन बनेगा। वो लाइन की इक्वेशन क्या है, ये रही। अच्छा मान लो सर अगर यहाँ पर √3 होता तो, सर देखो दो प्रकार का सवाल आ सकते हैं। y माइनस, देखो अगर उसने बोला कि लाइन पास कहाँ से हो रही है, लाइन पास हो रही है 2,3 से, ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सर अब बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन, वही सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। इसको क्या मान लिया आपने, अल्फा बीटा, ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, अल्फा बीटा नहीं मान, चलो मानते, इसको एक्स वाई मान लेते हैं। देखो तुरंत निकाल रहा हूं मैं, एक्स वाई माना, ये कितना है 2,3, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा छोटा सा, ये भी 60 के बराबर हो जाएगा, 1060 के बराबर। तो कहना ही से ये जो हाइट है, ये जो हाइट है और ये जो हाइट है कितनी हो जाएगी, ये 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 माइनस एक्स। तो 1060 किसके बराबर हो गया, 1060 किसके बराबर हो गया, 3 माइनस वाई और 2 माइनस एक्स के। तो 1060 कितना हो गया, y माइनस थ्री अपॉन, वही तो लिखा मैंने वही तो लिखा है। अब √3 है तो √3 कितना हो गया, 1060 कितना होता है √3, तो 60 डिग्री मतलब इंक्लिनेशन, 60 डिग्री मतलब इंक्लिनेशन, 1060 मतलब डायरेक्ट स्लोप। तो टेन थीटा हमेशा क्या होता है, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, एम मतलब स्लोप, और अगर इंक्लिनेशन दे रखा हो तो ओनली और ओनली थीटा होगा। ये डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो यही तो हम निकाल रहे हैं, कितना हो गया इसका आंसर, √3 इक्वल टू वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू। अब कौन लगाने जा बार बार ट्रायंगल, हम तो सिंपल लगा देंगे, y माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू टेन थीटा इज 3, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया। अच्छा, और अगर सर दो पॉइंट दे रखा हो तो, अगर मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रहा है 2,3 एंड 5,7 एंड, और बस इतना ही दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है, तो क्या सर उसमें m लगेगा, नहीं, उसमें दिमाग लगेगा। क्यों, चलो मैं दिखाता हूं दिमाग। पहले लाइन कहां से पास हो रहा है, 2,3 5,7 से, एक किसको बुला लेते हैं, एक बुला लेते हैं इंक्लिनेशन को, और बना दिया दो घर, ये है थीटा। तो इररेलीवेंट ऑफ थीटा करा रहा हूं मैं, इररेलीवेंट ऑफ थीटा, क्योंकि दो पॉइंट से काम हो जा रहा है। कहने सर दोनों ट्रायंगल सर सिमिलर है, बहुत बढ़िया, तो थीटा हो जाएगा। सर क्या दोनों का साइड का रेशियो बराबर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा।
ट्रायंगल सिमिलर है। क्या हो जाएगा सर ये वाला हाइट, इतना इतना कितना हो जाएगा सर, 7 - 3, देखा क्या, 7 - 3। सर ये कितना हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा 5 - 2। अरे ये पॉइंट कितना है, 5,0 है, ये पॉइंट कितना है, 2,0 है। तो भाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 के अंतर हुई ना फिर। अच्छा सर इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - x। अच्छा ठीक है सर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सर ये हो जाएगा 3 - y। तो सर दोनों स्लोप बराबर है, तो दोनों का क्या बोलते हैं उसको, रेशियो बराबर है, कंपेयर कर लो। तो 7 - 3/5 - 2 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, m के बराबर है। क्यों m के बराबर है, tan थीटा, tan थीटा m के बराबर है। और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया सर इसके 3 - y/2 - x, बिकॉज दो ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। तो कब से वही तो लिख रहा हूं मैं, y - y1/x - x1 इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। ध्यान सुन लो बात, अगर आपने मन बनाया कि मैं x1 y1 इसको लूंगा, तो आपको y2 मतलब आपको स्लोप में y2 - y1/x2 - x1 करना है, और ये आपका y1 x1 हो गया। गलती मत कर देना, x - x1 अपॉन, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपस में झेल लेंगे दूसरे देखो अगर मान लो गलती कर दी आपने, आपने y1 y1 - y2 और x1 - x2 कर दिया, तो अपने आप रेशियो क्या हो जाएगा, झेल लेगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं कि मैं y1 - y2 करूं कि x1 - x2 करूं, वो आपकी मर्जी है। पर जनरली करते क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हैं। अरे बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। क्या मैंने यहाँ पे थीटा देखा, थीटा नहीं नहीं देखना पड़ा, क्यों, क्योंकि काम चल गया इस वैल्यू से, काम चल गया इस वैल्यू से, काम चल गया, ओहो काम चल गया, ओहो काम चल गया। समझ में आया क्या, दो चीजें सीखी हमने। अगर एक फिक्स पॉइंट हो, स्लोप हो, y - y1 इक्वल टू m x - x1, और अगर वो दो पॉइंट दे रखा है तो y - y1 इक्वल टू m कितना हो जाएगा अब, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है, चलो फटाफट, इजी सवाल, सीधा स्लोप पूछा है तो m ही निकालना है, m निकालना है। तो क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको आपने क्या लिखा, x1 y1, इसको आपने क्या लिखा, x2 y2। देखो मुझे डिटेल में समझाने में बहुत मजा आता है, आपको रट्टा मारना ही नहीं है। मुझे थीटा निकालना था, थीटा, हाँ सर निकाल लूंगा, कैसे, ये कौन सा पॉइंट है, ये 100 100 है, ये कौन सा पॉइंट है 1 1, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 100 - 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 - 1। तो m tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा का मतलब ही क्या होता है, स्लोप, किसके बराबर आएगा 100 - 1 और 100 - 1, खत्म हो गया। ठीक है, दो पॉइंट दे रखा हो डायरेक्टली, क्लियर है, कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फॉर्म बता दी मैंने, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये लिखवा दिया। चलो ये सॉल्व करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप। तो m कितना दे रखा है 2, और फिक्स पॉइंट क्या दे रखा है 1,3। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा जाने मन, ओ मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे मैं तो भूल जाऊंगी क्योंकि मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, हम तो आवारा हैं, हम तो ताड़ते रहते हैं दिन भर। क्या होगा इसका आंसर, y - y1 m x - 1। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। लाइन पासिंग थ्रू 1 0 एंड 2 1 इज रोटेटेड, इंपॉर्टेंट है, इज रोटेटेड
इसको घुमाया अबाउट पॉइंट 1,0। देखो ध्यान से, 1,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 2,1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। पहले क्या था, पहले लाइन ऐसी थी, लाइन पहले ऐसी थी, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ था, इसको रोटेट किया गया, लाइन पासिंग रोटेटेड अबाउट पॉइंट, अबाउट का मतलब इसको रेफरेंस लेके इसी पर घुमा दिया, ठीक है। तो जब घुमाया तो वो कुछ ऐसा लाइन बना होगा, ऐसा। बात समझ में आया क्या? अच्छा, बाई एंगल 15 डिग्री, कितना रोटेट किया इसको, 15 डिग्री घुमाया है क्लॉकवाइज। ओ हो, हम एंटी क्लॉकवाइज बना दिए, नो 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 सॉरी, इसको मुझे, हाँ रोटेशन कैसे हुआ है, 15 डिग्री बनाया है। अरे यार, जब मैंने डिजिटल बोर्ड लिया है तो इसका फायदा कब उठाऊंगा मैं, कब उठाऊंगा मैं फायदा। तो इतना रोटेट किया है इसको क्लॉकवाइज 15 डिग्री, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो मैं अब सवाल कैसे करता हूं, मैं पवन दुबे, मिस्टर पवन दुबे सवाल कैसे करता है, मुझे लाइन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, फिक्स पॉइंट, स्लोप। तो यूनिक लाइन आ जाएगी, 2 पॉइंट हो, यूनिक लाइन तो है ही है, 2 पॉइंट से पास होती तो एक यूनिक लाइन ही बनेगी, वो तो मैं निकाल लूंगा। अगर मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए, अगर मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए, तो मुझे बस इसका क्या निकालना है, टेन थीटा। गलत, गलत, मुझे थीटा निकालना है, थीटा मिल जाएगा तो टेन थीटा मिल जाएगा। अच्छा, मतलब मेरे को ये एंगल निकालना है, ये तो बहुत सरल है सर। सर एक काम करते हैं, इसका एंगल निकाल लेते हैं, क्यों निकाल सकते हैं? अरे 2 पॉइंट दे रखा है प्रभु, 2 पॉइंट दे रखा है, आप ध्यान से देखते ही नहीं चीजें। तो मान लेते हैं कि जो लाइन है, तो स्लोप कितना हो जाएगा ए बी का, ए बी का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, मतलब ये हो गया 1, ओके, 1 tan थीटा के बराबर है, और मुझे थीटा, इसको एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ और, इसको नाम देते हैं बीटा, ये tan बीटा बोल देते हैं। तो बीटा बोल सकते हैं 45 डिग्री आएगा। अब आप बोलोगे सर tan बीटा तो 145 डिग्री होता है, फिर सर 135 डिग्री होता है, मैंने क्या कहा था, थीटा शुड बी मिनिमम, मिनिमम पॉजिटिव डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो कहना इसे 45 डिग्री ही आएगा, 45 डिग्री ही आएगा प्रभु। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, मतलब आपने 45 तो निकाल लिया, ये वाला एंगल चाहिए, 45 में से 15 कम कर दो, 15 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ओ बेटे, मजे आ गए मजे। तो मुझे एम रोटेशन वाली लाइन का क्या मिल गया, इंक्लिनेशन, क्या आता है इसका वैल्यू 1/√3, खत्म हो गया सवाल। फिक्स पॉइंट दे रखा है, फिक्स पॉइंट पता है, फिक्स पॉइंट पता है, और उसका मुझे क्या मिल गया, स्लोप। फाइनली वी आर, हमारे घर में क्या हुआ है, एक लाइन हुआ है जो पास कहां से होता है, y माइनस y1, पास कहां से होता है, 1,0 से, जिसका स्लोप कितना है 1/√3। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा, √3y इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा, बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं 2.4, वो भी बता दी मैंने, वो भी मैंने बता दिया, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, वही परिभाषा है, शकल वैसी ही है, बस हम m में क्या लिख रहे हैं, हम m में क्या लिख रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बताया था इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सेम ही है, ठीक है।
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस, फटाफट ये तो हम कर लेंगे। x1 y1 कितना है 1 1, x2 y2 कितना है 3,4। फॉर्मूला क्या होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एम लिख दिया इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आंसर कितना हो जाएगा y माइनस वन, ये कितना हो जाएगा x माइनस वन, कितना आएगा स्लोप 4 - 1 अपॉन 3 - 1। ठीक है, कितना हो गया ये y माइनस वन इक्वल टू 3/2 x माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस टू इक्वल टू 3x माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y और माइनस थ्री यहां जंप हो गया तो 1। क्लियर है जाने मन, समझ में आ रही है चीजें, बहुत आसान चल रही हैं। अभी हमेशा सुख नहीं आता है, कभी दुख भी आता है, ये दुख है। डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म भी एक तरीका है इक्वेशन निकालने का। मैं कभी भी इसको यूज नहीं करता और ना आप करिएगा, तो हटा देते हैं इसको। डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, हमें बस क्या पता है स्लोप इंटरसेप्ट, ये वाला फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है देखो ध्यान से। इंटरसेप्ट मतलब क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है जिसका एक एंगल है थीटा और वो इंटरसेप्ट बना रही है। इंटरसेप्ट इस पे y इंटरसेप्ट, क्यों y इंटरसेप्ट बोला, मान लेते हैं कि अगर आप इस लाइन में, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है y एक्सिस। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, तो जब भी मेरे मन में इक्वेशन की बात आती है तो मुझे वो इक्वेशन की तलाश है, वो पॉइंट्स की तलाश है जिसमें कॉमन फितरत है। कॉमन फितरत मतलब जैसे अगर मैं इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिखूं, जैसे मान लो 0,-1, 0,1, 0,3, कहना इसे सब में एक चीज कॉमन है, x टर्म 0 है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पे वो सभी जो पॉइंट्स हैं उसमें कॉमन चीज क्या है, x टर्म 0 है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, बहुत लॉजिकल मैंने बताया है, x इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका मतलब सर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस सर y इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल जनाबे आली, ओ आली, बिल्कुल जनाबे आली। 1,0 देख लो, -1,0 और लिखूं ½ 0। तो इसमें टर्म कौन सी चीज हर बार 0 है, y टर्म 0 है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है y0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आता है x0। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं सवाल, बहुत फ्रिक्वेंटली। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। अगर मैं इस पे y इंटरसेप्ट अगर बोलूं तो ये होता है ऐसा हाइट जो इसने बनाया है। तो मान लेते हैं कि 0,c है पॉइंट ये। अभी मैं इक्वेशन भूल जाओ, आप इक्वेशन भूल जाओ। एक ऐसी लाइन जिसका थीटा नोन है, m क्या है मैं टिक मार्क कर दे रहा हूं, नोन है, और c पता है। c कौन है, y इंटरसेप्ट ओरिजिन से कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, तो c लेंथ का। जैसे कोई आपसे पूछे एक लाइन है कितना होगा इसका x इंटरसेप्ट, तो ये कह रहा है कि ओरिजिन से कितना दूर है इसका x कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट जैसे मान लो 2,0 से लाइन पास हो रहा है और 0,3 से पास हो रहा है, तो इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और 3 को क्या बोलेंगे y इंटरसेप्ट। मतलब इसने कितना डिस्टेंस बनाया है y एक्सिस के साथ और कितना डिस्टेंस बनाया है x एक्सिस के साथ में। तो 2 क्या हो गया x इंटरसेप्ट और 3 क्या हो गया y इंटरसेप्ट। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत ज्यादा ही आसान हो गया। क्यों, एक बात बताओ, मुझे tan थीटा पता है, ये कितनी वैल्यू है, ये हाइट कितनी है, ये c है, यहां पर कितना आ रहा है 90। कहना ही से m विल बी इक्वल टू, और सर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट,
अरे एक काम करते हैं, इस पे एक पॉइंट लिखते हैं क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए, तो मैंने क्या लिखा इसको x कॉमा वाई लिखा। बात समझ में आई है, x कॉमा वाई लिखा। अच्छा इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मुझे बात बताओ, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट सर ये हो जाएगी c माइनस वाई, ये हो जाएगी c माइनस वाई। अच्छा सर ये कितना हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा। अरे सोचना ही क्यों है, ये तो x हो गया ना, नहीं समझ में आया? अरे ये यहां से लेकर यहां तक कितना दूर है, ये एक्स वाई, एक्स कदम दूर है। अच्छा एक्स हो गया, तो व्हाट विल बी द टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा सर, टेन थीटा विल बी सी माइनस वाई अपॉन एक्स। कुछ नया किया क्या मैंने, टेन थीटा लिखा है सी माइनस वाई और अपॉन, आप बोलोगे सर एक्स वाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं फिर कह रहा हूं इररेलीवेंट ऑफ द पॉइंट, इररेलीवेंट ऑफ द एक्स कॉमा वाई का साइन, क्यों, क्योंकि वो तो लोकस है। वो ऐसा डायग्राम भी हो सकता है, डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, एक्स वाई यहां भी हो सकता है, एक्स वाई यहां भी हो सकता है, तो वो उसकी मर्जी। हम तो बस क्या लिख रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं कि टेन थीटा क्या होगा। अच्छा टेन थीटा मतलब एम, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कहना है इसे एम एक्स इक्वल टू सी माइनस वाई लिखा है। ओके सी माइनस वाई, सी माइनस वाई लिखा है। तो क्या बन जाएगा एम वाई, वाई हो जाएगा सी माइनस एम एक्स। अरे दिख रहा है, या ऐसा बोल दे कि अगर सर मैंने पॉइंट यहां लिया है तो x नेगेटिव ले लो तो देखो काम हो जाएगा, माइनस एक्स यहां पर ले आया मैं, ये हो गया सामने y, ये हो गया प्लस, मतलब मैंने यहाँ पर x को नेगेटिव ले लिया क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट लिया है इस तरफ। आप बोलोगे सर ये तो बकवास हो गया, अगर मान लो c उधर है तो कैसे लोगे, दिखाता हूँ। अगर मान लो मैंने ये वाला लिया, ठीक है, ये हाइट कितना है c है, पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया x कॉमा वाई, ठीक है, बताओ ये अगर 0 कॉमा c है कितना हो जाएगा ये वाला हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही तो सिंपल है, c c माइनस वाई, क्लियर है। अच्छा थीटा कितना होगा उस समय है, क्या यही होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा एंगल, तो हम यहां कौन सा एंगल लेंगे, अच्छा मतलब इंक्लिनेशन जो है वो कितना लिखा है, पाई माइनस थीटा, ये बात समझ में आ गई, इंक्लिनेशन इज नॉट थीटा, जो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं उसमें एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। अच्छा वो कितना होगा, ये हाइट, हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, कहना इससे सर पॉजिटिव एक्स आएगा, वहां नेगेटिव था बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में लिया था पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लिया था मैंने, तो यहाँ पर प्लस एक्स लूंगा बिकॉज मैंने कहा लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ये पॉइंट लिया है। ओके आप तो बस समझो मुद्दा क्या है, तो c माइनस वाई अपॉन एक्स लिखा है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्लियर है। तो मल्टी, अच्छा टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा, कहने से माइनस एम के बराबर लिखा है, माइनस एम, और मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया c माइनस वाई, तो y कितना हो गया एम एक्स प्लस सी। तो बात समझ में आ गई, व्हाट इज m, व्हाट इज m स्लोप, व्हाट इज c y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा वैल्यू जो y एक्सिस के साथ वो कट कर रहा है, जो y एक्सिस के साथ वो जनरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्लियर है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है, मैं एग्जाम में सब भूल गया कॉन्सेप्ट क्या था, मैं सिंपल लाइन दे रहा हूं y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, कैन आई से टू कौन है, जो कोइफिशिएंट ऑफ x है वो मेरे को स्लोप दे रहा है डायरेक्ट। अब मैं रिलेट कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं, m क्या है, m स्लोप है, तो m कितना हो गया टू, m कितना हो गया टू हो गया, ठीक है। अच्छा c कितना हो गया, और अगर ध्यान से दिखाऊं आपको मैं एक चीज दिखाऊं, अगर आप इसमें x जीरो कर दोगे ना, अगर आप इसमें x जीरो कर दोगे तो आपको दिख जाएगा y इक्वल टू थ्री, दिखा, डायरेक्ट यू कैन से कि y इंटरसेप्ट विल बी थ्री, यही हो रहा है, x जीरो कर दो आप, y कितना आ रहा है, c आ रहा है, तो अगर x जीरो करोगे
तो कौन से एक्सिस पर आ जाओगे, वाई एक्सिस पर आ जाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये होता है वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? अच्छा सर मान लो मेरे पास जनरल फॉर्म है, मेरे पास ये वाला फॉर्म है, देखो, अरे यार देखो मैं रिलेट कर रहा हूँ चीजों को। y माइनस टू इक्वल टू 3 एक्स माइनस 5, ये मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी दी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये कौन से फॉर्म में लिख के दिए, ये पास कहां से हो रहा है आपको दिख रहा है, ये सर पास हो रहा है 5,2 से। अरे याद आया ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कंपेयर कर दिखा, दिखा कंपेयर करने के बाद 5,2 से पास हो रहा है, और स्लोप कितना है सर, स्लोप 2 है, स्लोप 3 है, दिखा स्लोप 3 है। कौन से फॉर्म में लाइन है ये है किसमें क्या बोलते हैं इसको, मैं ही भूल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये। पर मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस वाले फॉर्म में, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कर सकता हूं मैं बिल्कुल। पहले सर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो इसको किस शक्ल में लाना है, इस तरफ सिर्फ और सिर्फ y हो, और इस तरफ x कोऑर्डिनेट और c हो, ये दो काम करना है। तो क्या करूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा, तो y माइनस टू इक्वल टू 3x माइनस क्या लिखा है, 15 लिखा है, दिख रहा है। अच्छा मुझे इस तरफ सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए, तो 2 को वहां फेंक दो, तो 2y कितना हो गया, 3x माइनस 15 प्लस 2, तो कितना हो गया जाने मन, ये 3x माइनस 13। आपको दिखा क्या m कितना आ रहा है इसमें, m आ रहा है 3। क्या स्लोप चेंज हुआ, नहीं होगा ना, हम तो कन्वर्ट कर रहे हैं, हम तो कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन को। कन्वर्जन क्लियर हो गया, तो मुझे बस सॉल्व करना है y को, और y इस तरफ और बाकी का सब इधर फेंक दो। तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा x का, कोएफिशिएंट होगा x का, वो क्या बताएगा, स्लोप ऑफ लाइन बताएगा। और व्हाट इज माइनस 13, ये हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। और अगर आप भूल गए कौन है y इंटरसेप्ट, कुछ मत करना, x कर देना 0, x कर देना 0, डायरेक्ट लिख रहा है y कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। दैट यू कैन गेट द y इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा एक चीज बताओ आपको, इंटरेस्टिंग बताओ, इंटरेस्टिंग चीज सर, y माइनस 3 है, 2x माइनस 5, सर बिना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाए क्या हम यहां से y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप कॉन्सेप्ट समझते ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझते ही नहीं है। ये कहां से पास हो रहा है, चलो ये कहां से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है सर 5,3, दिख रहा है 5,3 से पास हो रहा है, तो 5,3 यहां आएगा। अच्छा इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने पहले x जीरो कर दिया, इसमें मैंने पहले x जीरो कर दिया, क्या हो जाएगा ये y माइनस 3 इक्वल टू, ये 0 हो गया, तो 2 किससे मिलेगा, तो y कितना आ गया, ये आ गया -10 प्लस 3 -7। कहना इससे ये कोऑर्डिनेट जो आया है इस लाइन के ऊपर, वो 0 कॉमा कितना लिखा है, -7। अरे बात समझ में, x जीरो किया, y मिला, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, ये है यहाँ आएगा, 0 -7। ठीक है ठीक है ठीक है। इसी प्रकार से y कर दिया 0, y कर दिया 0, तो y जो करने पर कितना आ रहा है, -3 इक्वल टू 2x माइनस 10 आ रहा है, y 0 हो गया। अच्छा तो जो भी मैं कोऑर्डिनेट निकालने वाला वो कौन से एक्सिस पर आएगा, जिसमें y 0 होता है, कौन सा एक्सिस होता है, वो x एक्सिस होता है वो। अच्छा तो 2x हो गया, 2x हो गया, 10 माइनस 3 7, तो x कितना आ गया 7/2। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट लुक लाइक 7/2 कॉमा 0, वो कहाँ आएगा, ये बात समझ में आ गई। अभी आप इसको भूल जाओ। अच्छा तो दो पॉइंट अगर मुझे रैंडम मिल जाए तो कनेक्ट करने पर क्या आएगा, एक लाइन आएगा। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, बहुत सिंपल, x जीरो कर दिया, y मिला, y जीरो कर दिया, x मिला, कोऑर्डिनेट जनरेट कर दिया। अब इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं 7/2, क्या है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। क्यों,
ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स इंटरसेप्ट, तो -7 क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। दो प्रकार से निकाल सकते डायरेक्टली, जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, सर दर्द भूल जाओ, एक्स जीरो कर दो वाई मिलेगा, वाई जीरो कर दो एक्स मिलेगा। एक्स जीरो करोगे तो कौन से एक्सिस पर पॉइंट आएगा, वाई एक्सिस पर। अगर वाई जीरो करोगे कौन से पॉइंट पे एक्सिस आएगा, कौन से एक्सिस पे पॉइंट आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, जो वाई एक्सिस पे पॉइंट आता है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है यहां तक? ओके। दूसरी चीज, सर अगर मुझे स्लोप बताना है, स्लोप 2 है, एक बात बताओ, अगर m पॉजिटिव आया, अगर m पॉजिटिव है, कैन आई से कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा? अच्छा ठीक है, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा इंक्लिनेशन कहां से कहां बताया था मैंने आपको, 0 से पाई। टेन पॉजिटिव कहां होता है, टेन पॉजिटिव कहां होता है, 0 से पाई/2 में होता है। मतलब थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा होगा एक्यूट एंगल। अरे बात समझ में आई? अगर m पॉजिटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव है। टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा कहां से कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, मतलब ये कि अगर मुझे एग्जामिनर m देता है और मैंने पता लगा लिया कि m पॉजिटिव है, तो लाइन जो होगा वो ऐसे होगा, वो ऐसे ऐसे से ऐसे यहां तक 90 से कम ही होगा, तो वो हमेशा इस तरफ से होगा, बढ़ते हुए होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एक लाइन और बनाते हैं। इसमें m कितना है, -2 है, कहना इसे नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो टेन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो थीटा कहाँ होगा, पाई/2 से पाई में होगा, मतलब थीटा कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। डायग्राम देखो इसका आप। जब भी आपको लाइन ड्रॉ करना हो, दो काम करना हमेशा, एक्स इंटरसेप्ट निकालना, वाई इंटरसेप्ट निकालना, दो पॉइंट निकाल लिया, कनेक्ट करोगे, एक लाइन तैयार हो जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। पहला काम, x इक्वल टू 0 कर दो, तो y कितना आ जाएगा, y-3 इक्वल टू -2 टाइम 0 - 5 लिखा है, तो कितना हो गया 10, y-3, y कितना आ गया 13 आ गया, तो पॉइंट कितना होगा 0,13। ये समझ में आया? अच्छा, अगला y 0 करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। कितना है y इंटरसेप्ट, 13। पॉइंट को नहीं लेना है y इंटरसेप्ट में, y इंटरसेप्ट कितना हो गया 13। कितना लेंथ बनाया उसने वाई एक्सिस पर, 13। कितना लेंथ बनाया उसने वाई एक्सिस पर, 13। उसी को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? अच्छा, अब वाई कर देंगे 0, तो -3 -2 टाइम x-5 लिखा है, तो -3 कितना हो जाएगा, -2x + 10। ठीक है, मुझे x चाहिए, तो 2x कितना हो गया 13। देख रहा है, 2 यहां गया, 3 यहां चला गया, तो x कितना आ गया 13/2। तो पॉइंट कितना है 13/2, 0। इसको कनेक्ट करते ही ये लाइन तैयार हो गया। अब आप खुद देखो, थीटा कितना आया है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मोर देन पाई/2 आया है, तो लाइन कैसा बन रहा है, ऐसा। अब समझ में मेरे को आगे बात कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे, और अगर थीटा नेगेटिव है तो लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आई क्या, बिल्कुल पक्का आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं चीजें समराइज कर दे रहा हूं, जितना ही मैंने सिखाया, तो आप प्रॉपर अपने नोट्स पे लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन फटाफट नोट्स में लिख लो अपने। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1, y1 एंड स्लोप, स्लोप अगर m है और m कितना होता है tan थीटा के बराबर, तो y - y1 इक्वल टू m x - x1 होगा। ये दूसरा, इसको क्या, कौन सा लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं।
दूसरा, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन joining x1 y1 and x2 y2, तो इसको क्या बोलेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बस क्या हो गया, m में क्या रिप्लेस हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर कोइफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ लाइन के बराबर, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, क्या होता है, c y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट, अगर इफ m इज मोर देन 0, तो tan थीटा क्या होगा, मोर देन 0, तो थीटा क्या होगा, 0 से लेकर π/2 में होगा। तो लाइन की शक्ल कैसी बनेगी, इस प्रकार से, थीटा होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, अगर m नेगेटिव हो गया तो ये क्या बनेगा, tan थीटा लेस देन 0, इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ होगा, π/2 से पाई में, और इसका मतलब हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, तो लाइन कैसा बनेगा, ऐसा। क्लियर है क्या, लाइन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, छठा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, अगर मान लो m जीरो हो गया, तो इसमें m जीरो का मतलब क्या हो गया, y माइनस वाई वन इक्वल टू 0 टाइम कितना हो जाएगा, यार ये बात समझ में आई, सिंपल, m में क्या रिप्लेस कर दिया, 0 से, और लाइन कहाँ से पास हो रहा है, लाइन पास कहाँ से हो रहा है, y1 x1, वो गिवन होगा, तो कहना इसे y इक्वल टू वाई वन हो गया। अच्छा, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर मान लो मैं सवाल दे दूं आपको, पैरेलली, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2,3 एंड स्लोप m इक्वल टू 0, तो भाई वो लाइन कैसा होगा, जिसका स्लोप 0 है, मतलब वो लाइन ऐसी होगी, और वो y इक्वल टू कहां से पास हो रही है, y1 से, तो 2,3 से वो लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप 0 है, मतलब वो लाइन हॉरिजॉन्टल है। यही लाइन तो है प्रभु, वो लाइन यही तो है। तो किसके पैरेलल लाइन होगी ये, तो अगर m 0 है तो कहना इसे लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन किसके पैरेलल होगी, और कहां से पास होगी, वो कहां से पास होगी, जो भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, तो y बराबर y1 होगी, सिंपल, एकदम सिंपल चल रहा है। ओके, और ये आपका आंसर आ गया। तो अच्छा, तो सातवां पॉइंट, अगर m हो गया π/2, सॉरी, अगर m हो गया इंफिनिटी, तो tan थीटा इंफिनिटी कब होता है, तो थीटा हो जाएगा π/2 एग्जैक्ट नहीं आएगा, π/2 अप्रोक्स होगा, क्योंकि tan वहां पर होता है अनडिफाइंड, तो अप्रोक्स, तो उस समय लाइन कैसी दिख रही होगी, लाइन ऐसी होगी, ऐसी वर्टिकल, और कहां से पास होगी वो, x1 y1 से। तो ये लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है उसमें कॉमन चीज क्या है, उन सब में x1 तो कॉमन होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, x बराबर x1, ये समझ में आ गया, x बराबर x1। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर लाइन, इसका m, अब कैसे सर x इक्वल टू x1 आएगा, बहुत सरल है भाई, y माइनस वाई वन इक्वल टू, अब m कितना हो जाएगा, 1/0,
इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, x माइनस x1। तो 0 किससे मल्टीप्लाई हो गया, y माइनस y1 माइनस y1 से मल्टीप्लाई हो गया, गायब हो गया। तो यहां से x माइनस x1 कितना आ गया 0, x इक्वल टू x1। अब बड़े ध्यान से सुनना बात। लाइन जो है, अगर कोई आपसे पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, पास हो रहा है 2,3 से एंड m जो है वो इंफिनिटी है, तो क्या बराबर वाला इंफिनिटी बोल रहा है कि वो अप्रोक्स इंफिनिटी कह रहा है? अप्रोक्स इंफिनिटी, क्योंकि कोई पहुंच नहीं सकता ना इंफिनिटी पे। अच्छा, तो सर जो लाइन की बात कर रहा है ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान सुनना, इस पे पॉइंट है 2,3। अच्छा, तो सर एक लाइन दिखाता हूं मैं आपको ऐसे। अभी फिलहाल लाइन ऐसी है, कुछ ऐसी दिख रहा है। फिर लाइन क्या हुई, ऐसी हो गई हल्की सी। एंगल पहले था मान लो 89 डिग्री था, फिर एंगल हो गया 99 डिग्री। सॉरी ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, 89.999 डिग्री ऐसा। मतलब लाइन पहले ऐसी थी, डिग्री हल्की सी ऐसी। वो 90 दिख रहा है, 90 एग्जैक्ट 90 कभी नहीं होगा, एग्जैक्ट 90 नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि 10 90 एग्जैक्ट कुछ होता ही नहीं है। पर हाँ, अगर आप 90 डिग्री तरफ पहुंच रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो आपका पहला लाइन ऐसे था, देख रहे हैं। तो लाइन एक समय धीरे 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 क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते पर अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, हल्का सा टिल्टेड होगा, हल्का सा, पर आपको दिख रहा है कि अच्छा एकदम स्ट्रेट है, पर वो स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है। मतलब थीटा, थीटा विल बी 89.99999999 अनंत 9 डिग्री, इतना करीब होगा, तब आपका लाइन अप्रोक्सीमेट, आई विल से अप्रोक्सीमेट वर्टिकल होगा, अप्रोक्सीमेट वर्टिकल लाइन आएगा, जो पास कहां से हो रहा होगा, पास कहां से हो रहा होगा 2,3 से। कहना इसे इट विल बी पैरेलल, नॉट एग्जैक्ट पैरेलल, अप्रोक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। और लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इस पे हर एक आने वाली जो पॉइंट्स होगा उसमें 2,-1, 2,7, सॉरी 2,2, 2,7, उन सब में कॉमन चीज क्या है, सब में 2 कॉमन होगा, इसलिए वो क्या हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, एग्जैक्ट लाइन होगा, अप्रोक्स लाइन होगा। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस। फटाफट, आसान सवाल है। लाइन क्या दे रखा है, 2y इक्वल टू 3x प्लस 7। पहले बताओ कौन सा फॉर्म दिख रहा है ये आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या ये बोलना सही है कि कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी द स्लोप? गलत। तब होगा वो तब होगा जब कोएफिशिएंट ऑफ y1 हो, क्योंकि इट शुड बी कंपेयर विथ mx प्लस c। बात समझ में आई? तो पहला काम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3/2x प्लस 7/2, तो क्या हो गया इसका m, क्या हो गया इसका c, क्या हो गया इसका c। y इंटरसेप्ट कितना हो गया, नहीं समझ में आया तो x 0 कर दो, इसको 0 करोगे तो y कितना आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो कितना है y इंटरसेप्ट, 7/2 है। बात समझ में आई? और कितना होगा x इंटरसेप्ट, ये तो आसान है। क्यों? x इंटरसेप्ट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे, तो किसको 0 कर देंगे, y 0 कर देंगे। तो अगर y 0 कर दिया तो 0 इक्वल टू कितना लिखा है, 3/2x प्लस 7/2, तो 3/2x कितना हो गया, -7/2, यहां से 2 कट गया तो x कितना आ रहा है, -7/3। तो -7/3 क्या हो गया, उसका x इंटरसेप्ट हो गया। उसका डिजाइन कैसा आएगा,
एक पास हो रहा है 0,7/2 से, और एक कहाँ से पास हो रहा है -7/3, 0 से। और लाइन वैसे भी बढ़ता हुआ होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था बढ़ता हुआ? क्योंकि थीटा, क्योंकि m कितना है, देखो m कितना है, पॉजिटिव है। अरे बात समझ में आई? ठीक है। सेकंड सवाल, क्या है? 2x प्लस 7y-3। सेकंड सवाल है 2x प्लस 7y-3। ये कौन सा फॉर्म है? ये एक सिंपल फॉर्म दे रखा है, ये एक सिंपल फॉर्म दे रखा है। इसको बोलते हैं ax प्लस by प्लस c। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर मान लो ये फॉर्म है, तो क्या हम डायरेक्टली यहां से m निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। पर मैं आपको ट्रिक बताने के पहले कॉन्सेप्ट सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं ट्रिक क्या है डायरेक्ट निकालने की। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। ये है जनरल फॉर्म, और आपको मोस्ट ऑफ द सवालों में जनरल फॉर्म ही दे रखा होगा। ना तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा होगा, ना पॉइंट स्लोप फॉर्म दे रखा होगा। ठीक है, आपको जनरल फॉर्म दे रखा होगा। तो कैसे करें इसको? तो पहले मैं सिखाता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझो आप। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूं कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? mx प्लस सी फॉर्म में। तो मुझे क्या दिख जाएगा डायरेक्टली? मुझे स्लोप दिख जाएगा, और इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिख जाएगा। मेरे पास एक और तरीका भी है, क्या मैं इसको y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 में कर सकता हूं कन्वर्ट? बिल्कुल नहीं कर सकते आप, करके देख लो आप। क्योंकि मुझे फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा, मुझे पर इतना पता है कि ये स्लोप कितना आएगा। क्योंकि भाई यहाँ पर कितने वेरिएबल है, m है, x माइनस x1 है। चलो ट्राई करेंगे, पर नहीं कर सकते आप इसको। ये तो फॉर्म आपको अगर पॉइंट पासिंग है या स्लोप है तो आप बना सकते हो, पर वहां से इसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या करना चाहिए? y एक तरफ होना चाहिए, तो कर लेते हैं। तो 7y कितना आ रहा है? 7y आ रहा है, ये आ रहा है 3-2x। ठीक है, 3-2x आ रहा है। अच्छा, अब y के पास कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइड कर दिया 3/7 से, बाई 7 से। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, यहां से कॉमन क्या निकाल लेंगे? हैं, यहां से कॉमन क्या निकाल लेंगे? यहां से इट शुड बी, x के पास होना चाहिए सर m होना चाहिए। तो इसको ढंग से लिख लिया मैंने, तो -2/7x प्लस 3/7 y। ठीक है, तो आपको दिख गया m कितना आएगा? m आ रहा है -2/7, और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 3/7। ठीक है, दो चीज मिल गई। अब आप बोलोगे सर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते हो? ये बताओ, मैं ये बताओ, एक बात बताओ। मैं चलो इसको यहां लिख दिया मैंने, 7y इक्वल टू 3-2x लिख दिया। ठीक है, ध्यान से करना। मेरे को y माइनस क्या चाहिए? फिक्स पॉइंट चाहिए। y माइनस क्या चाहिए? फिक्स पॉइंट चाहिए। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जादू, आ, मैं इसी को लिख रहा हूं ऐसे। बहुत आसान है ये फिक्स पॉइंट निकालना। आप क्या करो, x रख दो 1, आप रख दो x1, तो देखो y आ जाएगा 1/7। हाँ ठीक है, और m लिख दिया मैंने। m कितना निकाला था मैंने? मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही इक्वेशन आने वाला है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैंने अपने हिसाब से एक फिक्स पॉइंट तय किया, जो इस पर है, और उसका नाम क्या है? 1,1/7। ठीक है, और स्लोप तो फिक्स है, उसमें स्लोप कितना है? -2/7 है। ये इक्वेशन इसी प्रकार आएगा। देखो आप, पहले मैंने एलसीएम ले लिया, 7y-1, और ये हो जाएगा -2 टाइम x-1, क्योंकि वो 7 फिर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया 7y-1 इक्वल टू -2x प्लस 2।
तो अगर आप इसको इस तरफ लाओगे 2x को, तो 2x प्लस 7y और 2 को इधर ले आओ -3, क्या इक्वेशन सेम आ रहा है? अब आप बोलोगे सर एक काम करो, फिक्स पॉइंट चेंज कर दो। फिक्स पॉइंट चेंज कर दो, कर देता हूं। एक काम करते, x ले लिया 2, x ले लिया 2 और 4 1, तो y आ गया -1/7, y आ गया -1/7। तो अब मैंने फिक्स पॉइंट चेंज कर दिया, मैंने चेंज लिख दिया ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा फिर से, y माइनस y1, क्योंकि y नेगेटिव था तो y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है, फिक्स है वो, -2/7 और x माइनस x1। क्या इक्वेशन यही आएगा? हाँ बिल्कुल ये आएगा। तो क्यों हम उससे नहीं निकाल सकते हैं इस फॉर्म में इक्वेशन? क्योंकि मैं चाहूं तो फिक्स पॉइंट बदल सकता हूं। तो हर बार फिक्स पॉइंट, अगर मैंने सवाल ऐसा दे दिया कि बेटा लो फिक्स पॉइंट ये है, फिक्स पॉइंट ये है और स्लोप ये है, तो आप ये लिख सकते हो, पर आप वहां से ये नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपको फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा। और लाइन पर फिक्स पॉइंट, लाइन मान लो ये लाइन है, तो फिक्स पॉइंट ये भी सकता है, फिक्स पॉइंट ये भी सकता है, फिक्स पॉइंट मैं ये भी दे सकता हूँ आपको, ये भी दे सकता हूँ, तो फिक्स पॉइंट मैं कुछ भी दे सकता हूँ आपको। तो आप एक फिक्स पॉइंट नहीं निकाल सकते उस लाइन से इस लाइन में। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि मैं यहां से एक बात तो बोल सकता हूं, एक चीज तो बोल सकता हूं कि अगर मुझे तामझाम नहीं करना, मुझे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं करना, तो मैं देख पा रहा हूं कि m कितना आया है, कहने से -a/b आया, देखो आप। चलो ये इसका आंसर क्लियर हो गया, स्लोप कितना आ रहा है, -2/7 आ रहा है। व्हाट विल बी द x इंटरसेप्ट? अब मैंने y इंटरसेप्ट तो डायरेक्ट निकाल लिया, 3/7 है। x इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं मैं, x इंटरसेप्ट मतलब वो कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पर हो, तो उसमें y क्या करेंगे हम, 0 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू -2/7x प्लस 3/7। तो कहना इसे -3/7 इक्वल टू -2/7x, यहां से 7 कट गया, x कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। क्या सर डायरेक्टली मैं वहां से निकाल सकता हूँ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जाने मन। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें वाई टर्म 0 हो, वाई 0 कर दो, देखो 3/2 आ रहा है, डायरेक्ट हो गया, विदाउट पेन हो गया। अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स 0 कर दो, तो वाई कितना आ गया, 3/7। बिना फॉर्म चेंज किए एक्स इंटरसेप्ट, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट तीनों चीज निकाल सकता हूं। मैंने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिखा दिया। रही बात स्लोप की, वो दिखाता हूं मैं डायरेक्टली कि हाउ टू फाइंड एम स्लोप फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको मैंने कन्वर्ट किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। बस कमी रह गई b की, तो b को डिवाइड कर दिया। तो कहना इस डायरेक्टली से कि सर m कितना आया, अब m बोल सकता हूं -a/b है, बस इसको याद कर लो। तो डायरेक्टली अगर आपको जनरल फॉर्म दे रखा तो आप स्लोप क्या लिख सकते हो उसका, -a/b। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा एक सवाल और रह गया तो उसके अंदर 3 सवाल थे शायद। लाइन ज्वाइनिंग, ये तो निकाल लोगे आप, पहले लाइन बना लोगे, ये खुद कर लेना, लाइन बना लिया और उसका फिर y0 करोगे तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, x0 करोगे y इंटरसेप्ट मिलेगा और m तो आपको दिख ही जाएगा तुरंत। m तो ऐसे दिख गया, 3-1/9-1, 3-1 हो गया 2, 9-1 हो गया 8, 1/4 आपका आंसर है। लो चलो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखो। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि अगर एक लाइन ने इंटरसेप्ट बनाया है a,0 और 0,b, तो b क्या हो गया, b हो गया y इंटरसेप्ट और a कितना हो गया, x इंटरसेप्ट। तो अगर आपको ये दे रखा हो कि y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट दे रखा हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा,
अरे बहुत सरल है सर, बहुत सरल है। 2 पॉइंट आप बस दे दो मेरे को। आप मुझे सर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछो अब, जब जल्दी फटाफट। अगर आप मुझे पॉइंट दे दो, स्लोप दे दो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, 2 पॉइंट दे दो। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम को क्या लिख लूंगा मैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बाकी एक्स माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तीसरा सर, अगर आप मेरे को पॉइंट स्लोप फॉर्म दे दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है और c क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, m क्या होता है स्लोप, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। अगर मेरे को ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्म दोगे तो माइनस a बाई बी क्या हो गया m, और फिक्स पॉइंट नहीं बता सकता मैं, वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा। चौथा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ये, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम, पास कहां से हो रहा है, फिक्स पॉइंट। अभी यहां पर फिक्स पॉइंट कौन है मेरे लिए, a कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा बी। तो ये मेरे लिए क्या रोल प्ले करेंगे, x1 कॉमा वाई वन का। ये मेरे लिए क्या रोल प्ले करेंगे, x2 कॉमा वाई टू का। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ये लिख लिया, बैठ गया मैं, ये लिख के बैठ गया। अब m मेरे लिए क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अरे सिंपल, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, अब इसको मैं सजा लेता हूं। तो y क्या लिखा है, माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया ए वाई प्लस बी एक्स और प्लस इक्वल टू ए बी। ये समझ में आया क्या, ए गया सामने, ए वाई माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर है। अब मुझे यहां पर अगर 1 चाहिए तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, ए बी से। तो बताओ जाने मन क्या आएगा इधर, अगर ए वाई बाई ए बी करेंगे तो वाई बाई बी आ जाएगा, ओके। अगर बी एक्स अपॉन ए बी करेंगे तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा इक्वल टू 1। ये तो काफी ज्यादा ही सरल हो गया, काफी ज्यादा सरल हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मुझे अब ये वाला फॉर्म देगा, अगर मुझे ऐसा सवाल देता है x बाई टू प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू 1, तो कहना है इजली, इजली फाइंड x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। हाँ सर, विदाउट पेन देखो आप, x इंटरसेप्ट कितना है 2, y इंटरसेप्ट कितना है 3 है, पर शर्त क्या है, इस तरफ 1 होना चाहिए। ठीक है, मान लो सर मैं भूल गया एग्जाम में कि y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट क्या था, x के नीचे था कि y के नीचे था, तो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या, y इंटरसेप्ट मतलब जो y एक्सिस पर आए, जिसमें x जीरो होता है, x जीरो कर दो तो देखा y बाई थ्री इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया, 3 आ गया। देखो आया ना y इंटरसेप्ट। और अगर x इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब x एक्सिस पर निकालना है, तो y जीरो कर देंगे, तो y जीरो कर दो, तो x बाई टू इक्वल टू 1 हो गया, x आ गया 2। ये रट्टा नहीं मारना पड़ा, डबल इंटरसेप्ट मुझे फॉर्म याद करना नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1,2। तो एक मुझे पॉइंट पासिंग दे रखा है, मैं तो बस दो ही चीज ढूंढूंगा सवाल में, मिक्स क्वेश्चन में, पॉइंट पासिंग कितना है, स्लोप कितना है, तैयार हो जाएगा सवाल। पॉइंट पासिंग क्या दे रखा है 1,2, और अगला हिंट क्या है, x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट। तो अगर सवाल में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का जिक्र हो तो आप पहले क्या मान के बैठ जाएं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये मान के बैठ गए। अब इसने क्या बोला कि x इंटरसेप्ट मतलब a, तो a इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। ये बात समझ में आ गई। एक लिंक दिया है उसने कि a और b का रिलेशन क्या है 2b। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट इससे पास हो रहा है, अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैं 1,2 को क्या करूं, मैं रख दूंगा मैं लाइन में। क्यों, सेटिस्फाई करेगा। अरे जैसे मान लो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, इसमें करो y जीरो, 1,0 और 0,1। तो अगर मैं इसमें एक पॉइंट लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल हाफ कॉमा हाफ,
तो अगर ये इस लाइन पर, इस रेखा पर है, ये पॉइंट अगर बिंदु रेखा पर है तो ये इसको जीरो करेगा। आप रख के देख लो, हाफ प्लस हाफ, 1 1 माइनस 1 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये 1,2 से पास हो रहा है तो कहना इसे कि x में 1 और y में 2 रख दूंगा, तो 1/a प्लस 2/b माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक रिलेशन मैंने पॉइंट सेटिस्फाई से निकाल दिया, एक रिलेशन मेरे को दे रखा था a और 2b में, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन a और b आ जाएगा, खत्म हो गया। तो जहां जहां पर a है वहां मैंने क्या रख दिया, जाने मन 2b, 2/b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2b। इसके पास पहले से 1 है, इसको 2 चाहिए, इसको 4 कर देंगे, और इसको 2b चाहिए क्योंकि इसके पास 1 है। अब b 0 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 नहीं बोला है, तो y इंटरसेप्ट 0 नहीं हो सकता, है ना। कंपेयर किया है तो कंपेयर वैल्यू में किया होगा, तो b 0 हो सकता नहीं है। अच्छा, इसका मतलब 2b बराबर न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा, तो 2b इक्वल टू आ गया 5। तो b कितना आ गया, 5/2। अगर b 5/2 है तो यहां से a कितना आ गया, डबल, डबल कितना होगा इसका, a का 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ गई फाइनली, x/5 प्लस y/5/2 इक्वल टू 1। इसको एलसीएम ले लो आप, तो x/5 प्लस 2y/5 इक्वल टू 1 है, तो x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 5। क्लियर है क्या, ये कौन से फॉर्म में आंसर आया है, जनरल फॉर्म में आंसर आया है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ट्वाइस इट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो अब यहां पर b बराबर कितना हो जाएगा, 2a। ये आपको होमवर्क है, खुद कर लेना अपने आप, ठीक है। अगला सवाल, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, इसका हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं आप उसको समझ लो अच्छे से, उसके एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए। डीपीपी आज शाम को मैं भेज दूंगा इसका, या कल सुबह मिल जाएगा आपको। जितने भी मैंने फॉर्म बताया उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म के बाद तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, या क्या पता आज ही मैं उसका अपलोड कर दूं इसके आगे का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।